मूवी की शुरुआत एक कॉलेज की स्टूडेंट से होती है जिसका नाम सॉयर है, जो एक ट्रैक फील्ड पर भाग रही होती है। कुछ लम्हों बाद वो रुक जाती है जब उसे एक कंपनी की वॉइस मेल मिलती है जहां उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो देखती है कि उसे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है और उसे परसों वॉशिंगटन डीसी जाना होगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इस मौके का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद सॉयर कॉलेज वापस जाती है और सफ़र के लिए ज़रूरी तैयारी करती है। अगले दिन वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाती है और सही रास्ता तलाश करने के लिए अपने फ़ोन के जीपीएस पर भरोसा करती है। सॉयर रेडियो पर सुनती है कि छुट्टियों की वजह से मेन हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए वो देहात का रास्ता लेने का फैसला करती है और जल्द ही एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है। एक मौके पर सॉयर एक बंद सड़क तक पहुंचती है जो जंगल के करीब होती है। उसका जीपीएस उसे वापस मुड़ने का मशवरा देता है, लेकिन वो कोई दूसरा रास्ता तलाश करने का फैसला करती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वो एक टी जंक्शन पर पहुंचती है और मैप चेक करने के लिए गाड़ी रोक लेती है। वहां दो आदमी बेलचों से खुदाई कर रहे होते हैं। वो उसकी गाड़ी देखकर चौंक जाते हैं और फिक्रमंद हो जाते हैं कि शायद उसने उन्हें देख लिया है। सॉयर वहां से आगे बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने जीपीएस से परेशान हो जाती है। फिर वो एक पेपर मैप निकालती है ताकि कोई और रास्ता तलाश कर सके। थोड़ा आगे जाकर वो सड़क के किनारे रुकती है और गौर से मैप देखने लगती है। अब कुछ देर बाद एक ट्रक अचानक उसके सामने आकर रुक जाता है और वही दो आदमी बाहर निकलते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि वो दोनों भाई हैं, जिनका नाम हॉलिस्टर और बक है। फिर वो पूछते हैं कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। जब वो बताती है कि वो रास्ता भटक गई है तो हॉलिस्टर उसका मैप लेकर उसे समझाता है कि हाईवे तक वापस कैसे जाना है। फिर सॉयर अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने लगती है, लेकिन हॉलिस्टर अचानक उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। वो इनकार कर देती है, लेकिन हॉलिस्टर जोर देता है कि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और वो वक्त पर हाईवे नहीं पहुंच पाएगी। फिर अचानक हॉलिस्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है। बक उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी जेब से चाकू निकालकर उसे जख्मी कर देती है। वो फौरन चाकू वापस लेकर उसकी टांग में मार देता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसकी पकड़ से निकल जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। वो दोनों भाई उसका पीछा करते हैं, लेकिन सॉयर एक बिल में छुप जाती है और अपनी चोट पर स्वेटर बांध लेती है। फिर वो दूसरी तरफ एक पत्थर फेंकती है ताकि उन आदमियों को गुमराह कर सके, और उसकी ये ट्रिक कामयाब हो जाती है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है वो दोनों भाई उसकी तलाश बंद करके जंगल से चले जाते हैं। उधर लंबे सफ़र के बाद घबराई हुई सॉयर उसी बिल में लेट जाती है और जल्द ही नींद में चली जाती है। अगली सुबह एक लोकल पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां निक नाम के एक शेरिफ को एक अर्जेंट कॉल रिसीव होती है। वो फ़ौरन ये कॉल अपने बॉस ओडॉयल को ट्रांसफ़र कर देता है। ओडॉयल को सड़क के किनारे खड़ी एक लावारिस गाड़ी की कंप्लेंट मिलती है और उसे गाड़ी के मालिक का पता लगाने के लिए कहा जाता है। ओडॉयल मौके पर पहुंचता है जहां उसे सॉयर की गाड़ी मिलती है। वो ज़मीन पर खून का धब्बा भी देखता है और समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों भाइयों के घर पहुंचता है और सड़क पर खड़ी लावारिस गाड़ी के बारे में पूछता है। हॉलिस्टर बेपरवाही से कहता है कि उसे इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम। ओडॉयल ये भी देखता है कि बक और हॉलिस्टर दोनों जख्मी हैं, लेकिन वो दोनों बहाना करते हैं कि ये शिकार के दौरान होने वाला एक हादसा है। ओडॉयल के पास उन्हें कसूरवार साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सॉयर जाग जाती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टांगें जख्मी होती हैं जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती। अपनी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद सॉयर उम्मीद नहीं हारती। वो सोचती है कि उसकी गाड़ी सड़क के किनारे है तो कोई ना कोई उसे ज़रूर देखेगा। दूसरी तरफ वो दोनों भाई उसकी गाड़ी को सड़क के किनारे से हटाकर ले जाते हैं। इसी वक्त जब सॉयर आराम कर रही होती है तो उसकी गाड़ी एक ढलान से नीचे गिर जाती है और वो उन दोनों भाइयों की खुशी से चीखने की आवाज़ें सुनती है। सॉयर हॉलिस्टर को ये कहते हुए सुनती है कि उन्हें जल्दी उसे ढूंढना होगा वरना वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। बक अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो बहुत जख्मी है, भाग नहीं सकती और शायद जल्द ही मर जाएगी। जब दोनों भाई वहां से चले जाते हैं तो सॉयर अपनी तबाहशुदा गाड़ी के पास जाती है और अपना टूटा हुआ फ़ोन निकालती है। फ़ोन अब भी चल रहा होता है और वो अपनी माँ की कई मिस्ड कॉल्स देखती है। वो वापस कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं होता। उधर वो दोनों भाई आसपास के इलाके में उसे ढूंढ रहे होते हैं। हॉलिस्टर ज़मीन पर खून से भरे कुछ पत्ते देखता है और शक करता है कि वो कहीं करीब ही है। दूसरी तरफ सॉयर जंगल में इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उसे अब भी सिग्नल नहीं मिलता। सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है जब उसका फ़ोन कम बैटरी की वजह से अचानक बंद हो जाता है।
जैसे ही अंधेरा छाने लगता है, बेचारी सॉयर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। अपनी धुंधली हालत में वो देखती है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सॉयर एक बेड पर जागती है जो एक ट्रेलर के अंदर होता है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि किसी ने उसके ज़ख्म साफ करके पट्टी बांध दी है। फिर वो इधर उधर देखती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सब दरवाजे बंद होते हैं। आखिर वो एक किचन के करीब पहुंचती है जो किसी लेबॉर्ट्री जैसा लग रहा होता है। इसी वक्त लोवेल नाम का एक आदमी उसके पास आता है और पता चलता है कि वही उसे यहाँ लेकर आया था। सॉयर उसे करीब आने से मना करती है, जबकि वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काउंटर पर एक लई की बोतल देखती है और फौरन उसके चेहरे पर फेंक देती है। फिर वो दोबारा चकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट हो जाता है, जहां निक लावारिस गाड़ी के बारे में ओडॉयल से बात कर रहा होता है। निक जोर देता है कि उन्हें इस मामले की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि उसे ये सारी सिचुएशन मशकूक लग रही है। मगर ओडॉयल निक की संजीदगी से परेशान हो जाता है और उसे ज़्यादा सोचने से मना कर देता है। निक को हॉलिस्टर और बक पर शक होता है और वो मानता है कि वो इस मामले में शामिल हैं, लेकिन ओडॉयल कहता है कि वो दोनों शरारती ज़रूर हैं मगर मुजरिम नहीं हैं। अगले सीन में सॉयर होश में आती है जब लोवेल उसे सैंडविच और पानी देता है, लेकिन इस बार वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। सॉयर जोर देकर कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है और पुलिस को बुलाना है, मगर लोवेल उसकी बात को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि लोवेल किचन में मेथ पैक कर रहा है। इसी दौरान वो सैंडविच का एक नवाला लेती है और उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स शायद उसके लिए परेशान होंगे और उसे कहती है कि वो उसे पुलिस के पास ले जाए। तभी एक गाड़ी ट्रेलर के करीब आती है और सॉयर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन लोवेल फौरन उसका मुंह बंद कर देता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने शोर मचाया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। फिर वो उसे चुप रहने को कहता है और बाहर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉलिस्टर और बक से होती है और ये पता चलता है कि लोवेल उनका कज़न है और उनके लिए मेथ बनाता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने इस इलाके में लापता होने वाली लड़की को देखा है, लेकिन लोवेल साफ इनकार कर देता है। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो सॉयर एक बर्तन में रखी लई देखती है और उस केमिकल को इस्तेमाल करके अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती है। उधर बक और हॉलिस्टर को शक होता है कि लोवेल ने इस बार उन्हें अंदर नहीं बुलाया और ना ही बियर की ऑफ़र की। उन्हें लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो अंदर जाकर खुद देखने का फैसला करते हैं। खुशकिस्मती से उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता, क्योंकि सॉयर पहले ही अपनी रस्सी तोड़कर पिछले दरवाजे से भाग चुकी होती है। ये देखकर वो दोनों भाई मुतमईन हो जाते हैं और आखिर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में सॉयर को जंगल में चलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जल्द ही लोवेल उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती वापस ट्रेलर में ले आता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में निक और ओडॉयल से उनका सीनियर स्टेट पुलिस कमांडर मुलाकात करता है, जिसका नाम स्लेटरी है। वो ओडॉयल के काम से सख्त मायूस होता है और लावारिस गाड़ी के केस की अपडेट मांगता है। डेप्यूटी निक बताता है कि ये गाड़ी एक कपल की है जिन्होंने उसे अपनी बेटी सॉयर को दिया था। वो कई दिनों से लापता है और आखिरी बार अपने कॉलेज कैंपस में देखी गई थी। ये सुनकर स्लेटरी शेरिफ्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी दें और लड़की को जल्द अज जल्द ढूंढने की कोशिश करें। दूसरी तरफ लोवेल सॉयर से कहता है कि उसने रस्सी से जो किया वो वाकई एक चालाकी थी। वो उससे मिन्नत करती है कि उसे जाने दे और वादा करती है कि उसके काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मगर लोवेल उसे समझाता है कि वो मेन रोड से 5 मील और करीबी शहर से 20 मील दूर हैं। उसके पास गाड़ी भी नहीं है और अगर वो पैदल जाने की कोशिश करेगी तो मुमकिन है कि वो बक या हॉलिस्टर के हाथ लग जाएगी। सॉयर अब भी शक में होती है तो लोवेल आखिर उसकी रस्सियां काट देता है। वो बताता है कि वो दोनों भाई इस हफ्ते के आखिर में चार्ल्सटन जा रहे हैं, इसलिए वो उनका ट्रक लेकर उसे किसी महफूज जगह पर छोड़ देगा। तब तक वो जब चाहे जा सकती है और लोवेल उसे नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ ओडॉयल उन दोनों भाइयों का सामना करता है और उन पर गुस्सा होता है। वो उनसे सच बताने का मुतालबा करता है क्योंकि उसका सीनियर उस पर दबाव डाल रहा है। यहाँ ये पता चलता है कि वो सब मिलकर काम करते हैं और वो दोनों भाई ओडॉयल के नेटवर्क के लिए ड्रग्स सप्लाई करते हैं। फिर हॉलिस्टर कहता है कि उसे लगा था कि उस लड़की ने उन्हें एक लाश दफनाते हुए देख लिया था, इसीलिए उन्होंने उस पर हमला किया। इससे पता चलता है कि उस दिन वो दोनों ओडॉयल के हुक्म पर किसी को दफना रहे थे। वो दोनों भाई शेरिफ को यकीन दिलाते हैं कि लड़की शायद मर चुकी है और वो कल उसे तलाश करने जाएंगे। अगली सुबह लोवेल मेथ बना रहा होता है। सॉयर उसके काम में दिलचस्पी जाहिर करती है तो वो उसे एक डेमो दिखाने लगता है।
वो उसे एक कॉफ़ी मग दिखाता है जिसमें एनहाइड्रस अमोनिया होता है, जिसे वो मेथ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये लई से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है और चंद सेकंड में ही किसी की स्किन जला सकता है। सॉयर उसके काम में मदद करती है और इसी दौरान वो हिफाजत के लिए एक कांटा चुरा लेती है। फिर लोवेल उसे बताता है कि वो दोनों भाई जल्द ही पहुंचने वाले हैं और उसे छुपने के लिए कहता है। जैसे ही वो जाती है, लोवेल देखता है कि एक कांटा गायब है और समझ जाता है कि वो अब भी उस पर भरोसा नहीं करती। थोड़ी देर बाद दोनों भाई ट्रेलर पर माल लेकर पहुंचते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं क्योंकि लोवेल ने जानबूझकर उस जगह को गाढ़ी गैस से भर दिया था। दूसरी तरफ निक अब भी सॉयर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन ओडॉयल उसे मशवरा देता है कि वो थैंक्स गिविंग अपनी फैमिली के साथ गुजारे। काफ़ी समझाने के बाद वो आखिर राज़ी हो जाता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक बात याद आती है और वो अपनी चीज़ लेने के लिए वापस आता है। तभी वो ओडॉयल को हॉलिस्टर को ये हुक्म देते सुनता है कि लड़की को ढूंढकर उसे मार डाले। ये सुनकर निक घबरा जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसका बॉस ही असल मुजरिम है। ओडॉयल सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन डरा हुआ निक उस पर बंदूक तान लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। ओडॉयल मिन्नत करता है कि ये मामला ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स हैं, लेकिन इससे पहले कि निक अपनी गाड़ी में बैठ सके, ओडॉयल उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। शाम को वो करप्ट शेरिफ निक की लाश हॉलिस्टर और बक के हवाले कर देता है और उन्हें उसे ठिकाने लगाने का हुक्म देता है। वो ये भी पूछता है कि क्या उनके पास उस लापता लड़की का कोई सामान है, तो हॉलिस्टर उसे सॉयर का वॉलेट दे देता है जो उसे उसकी गाड़ी में मिला था। अगले दिन गुस्से से भरा स्लेटरी ओडॉयल के पास आता है क्योंकि लड़की अभी तक नहीं मिली और निक भी पिछली रात से लापता है। मगर ओडॉयल ये कहता है कि उसका पार्टनर बिल्कुल ठीक होगा और शायद दोस्तों के साथ शराब पीने गया होगा। फिर स्लेटरी कहता है कि उसकी टीम अब सॉयर की तलाश की जिम्मेदारी संभालेगी और उसके पेरेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर ओडॉयल परेशान हो जाता है और जानबूझकर उसके सामने निक का लॉकर खोलता है। वहाँ से वो सॉयर का वॉलेट निकालता है और हैरान होने का ड्रामा करता है। स्लेटरी भी ये देखकर हैरान रह जाता है और अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि निक लापता लड़की के केस में इन्वॉल्व हो सकता है और उन्हें उसे तलाश करने का हुक्म देता है। दोपहर में ओडॉयल मेथ की प्रोडक्शन का जायजा लेने के लिए लोवेल के ट्रेलर पर पहुंचता है, मगर लोवेल उस पर शॉटगन तान लेता है और उसे अंदर आने से रोक देता है। गुस्से से भरा ओडॉयल उसे याद दिलाता है कि वो चीफ है, जबकि लोवेल सिर्फ एक इंडियन है। मगर लोवेल सुकून से बताता है कि ओडॉयल ईथर के एक ड्रम के करीब खड़ा है और उसे सिर्फ एक गोली चलानी है ताकि धमाका हो जाए। ये सुनकर शेरिफ घबरा जाता है और आखिर वहाँ से चला जाता है। फिर लोवेल ट्रेलर के अंदर जाता है और सॉयर को बताता है कि वो सिर्फ उसका बॉस था। दूसरी तरफ ओडॉयल गाड़ी चलाते हुए उन दोनों भाइयों को देखता है और कहता है कि उनका कज़न आजकल कितना बदतमीज़ हो गया है। वो उन्हें हुक्म देता है कि वो ड्रग डील ठीक तरीके से करें और साबित करें कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई ट्रेलर पर पहुंचते हैं ताकि मेथ का एक बैच ले सकें। लोवेल उन्हें माल दे देता है, मगर हॉलिस्टर सीढ़ियों पर दो अलग अलग कदमों के निशान देख लेता है। उसे शक हो जाता है, मगर वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लोवेल अंदर जाता है और सॉयर को बताता है कि वो शाम तक यहीं रहेंगे। उसके बाद वो उसे स्टेट पुलिस के पास ले जाएगा। वो ये भी जाहिर करता है कि वो यहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने का इरादा रखता है। लोवेल की बातें सुनकर सॉयर वो गार्डन फॉर्क वापस कर देती है जो उसने चुराया था, मगर लोवेल उसे कहता है कि वो उसे अपने पास रखे। अचानक वो दोनों भाई ज़बरदस्ती अंदर घुस आते हैं और लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं। हॉलिस्टर अपने कज़न पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि सॉयर उसके साथ चले, मगर लोवेल उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले बैठकर बात करनी चाहिए। वो सॉयर से ये भी कहता है कि सबके लिए कॉफ़ी बना दे। फिर लोवेल दोनों भाइयों से कहता है कि वो सॉयर को यरगमाल बनाकर रखे हुए था और उससे हर तरह के काम करवाता रहा है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो सॉयर चुपके से कॉफ़ी के मग में मौजूद अमोनिया सोल्यूशन निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करना शुरू कर देती है। ड्रामा जारी रखने के लिए लोवेल दावा करता है कि उसने सॉयर को अच्छी तरह से ट्रेन किया है और उसे अपनी गोद में बैठने का हुक्म देता है। ये देखकर हॉलिस्टर खुश होता है, मगर बक माइक्रोवेव में कुछ गड़बड़ महसूस करता है। एक ज़बरदस्त धमाका होता है जिससे बक मौके पर ही मर जाता है, जबकि सॉयर और लोवेल किसी तरह ट्रेलर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लोवेल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सॉयर उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर वो कहता है कि वो मज़ीद नहीं चल सकता और उसे करीबी सड़क का रास्ता बताता है। जब सॉयर वहाँ से भागती है तो जला हुआ हॉलिस्टर मलबे से बाहर निकलता है और उस पर गोली चलाता है,
लेकिन लोवेल दरमियान में आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। दोनों कजिन्स के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लोवेल हॉलिस्टर को ख़त्म करने ही वाला होता है तो अचानक ओडॉयल कहीं से आकर उस पर गोली चला देता है। हॉलिस्टर को सुकून का एहसास होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहता क्योंकि शेरिफ बेरहमी से उसे भी गोली मार देता है। अगले सीन में सॉयर काफ़ी देर तक भागने के बाद आखिर जंगल से बाहर निकलती है और एक पुलिस कार देखकर सुकून का सांस लेती है। बदकिस्मती से वो फिर से ओडॉयल के हत्थे चढ़ जाती है, जिसे वो पहचान नहीं पाती। वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे सड़क पर 2 आदमियों ने उस पर हमला किया और कैसे लोवेल ने उसे बचाया और छुपा कर रखा। वो ये भी बताती है कि तीनों आदमी किसी और के लिए काम कर रहे थे, मगर उसने कभी उस इंसान का चेहरा नहीं देखा। फिर सॉयर ओडॉयल से पूछती है कि क्या वो मदद के लिए बैकअप नहीं बुलाएगा या लोवेल की मदद के लिए वापस नहीं जाएगा। इस पर वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि इस सिचुएशन में वो चीफ है और वो एक इंडियन। ये सुनते ही सॉयर हैरान रह जाती है क्योंकि ये वही जुमला था जो उसने लोवेल के बॉस को ट्रेलर के बाहर कहते हुए सुना था। कुछ देर बाद ओडॉयल अचानक गाड़ी रोक देता है और कहता है कि बाकी रास्ता वो पैदल चलेंगे। बेचारी सॉयर के पास और कोई चारा नहीं होता और वो खामोशी से उसकी बात मान लेती है। ओडॉयल उसे एक दरिया के किनारे ले जाता है जहाँ सॉयर मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन बेईमान शेरिफ फौरन उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोने लगता है। सॉयर पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन वो आदमी उसे आसानी से काबू में कर लेता है। आखिरी हरबे के तौर पर सॉयर वही कांटा निकालती है जो उसने पहले छुपा कर रखा था और ओडॉयल पर हमला कर देती है। वो ओडॉयल के पाँव, चेहरे और सीने पर बार बार वार करती है, यहाँ तक कि आखिर वो मर जाता है और दरिया के बहाव में बह जाता है। आखिरी सीन में सॉयर थकी हारी सड़क की तरफ बढ़ती है और उसी डायरेक्शन में रवाना हो जाती है जिसका रास्ता लोवेल ने उसे बताया था। हमेशा की तरह पुलिस देर से पहुंचती है और सॉयर का पीछा करना शुरू कर देती है, मगर बेचारी लड़की इतने सदमे में होती है कि ना तो उनकी तरफ देखती है और ना ही मदद के लिए पुकार सकती है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।